एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और सुरम्य वादियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में 4 दोस्त आरव, मीरा, नीरज और अनय रहते थे। ये चारों अपनी गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा कोई नई जगह खोजते थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ी के दूसरी ओर वाले झरने तक जाएंगे। वह झरना बहुत प्रसिद्ध था और कहा जाता था कि जो वहां तक पहुंचता है उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अपने अपने झोले में खाना और पानी रखकर चारों दोस्तों ने यात्रा शुरू की। रास्ता काफी कठिन और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन सबने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि झरने तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी है। पहाड़ी की चढ़ाई के दौरान नीरज का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट आ गई थी और वह चल नहीं पा रहा था। बाकी दोस्तों ने मिलकर उसे सहारा दिया और उसकी मदद से उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे जाने पर मीरा को तेज प्यास लगी, लेकिन उसका पानी खत्म हो गया था। आरव ने अपना पानी उसे दिया और कहा, तुम्हारी जरूरत पहले है, हम सब एक साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। आखिरकार मिलजुल कर उन्होंने झरने तक पहुंचने का रास्ता पार किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि झरना सचमुच बहुत सुंदर था और वहां की हवा में एक अलग ही शांति थी। सबने मिलकर एक दूसरे को धन्यवाद कहा और मन ही मन यह सोच लिया कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी है। एक सच्चे दोस्त और एकता की ताकत का अनुभव। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम एक दूसरे की मदद करें, ईमानदारी और एकता से साथ रहें, तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। दोस्ती की ताकत हमें साहस देती है और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुद का सफर भी आसान हो जाता है। इस कहानी से बच्चों को साहस, एकता और ईमानदारी की महत्ता का पता चलता है और यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई में हमें अपने दोस्तों और अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी पहाड़ों और ऊंचे नीचे रास्तों की है, जहां छोटे बच्चों का एक समूह एक दिलचस्प और साहसी यात्रा पर निकलता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साहस, ईमानदारी और एकता का महत्व सिखाना है।